तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को जो है देखेंगे और इस लेक्चर में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, अभी तक जो है हम लोग 2 सेट कंप्लीट किया है। 2 सेट में जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। हर सेट में 25 क्वेश्चन और एग्जाम में भी जो है 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए, बीच बीच में बातें होते रहेगा और मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिंक लगा दूंगा कि SSC MTS प्रैक्टिस बैच करके, और उसको जो है विजिट करके वहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए कि वेवर, जो वेवर है उसकी इकाई क्या है। तो वेवर किसकी इकाई है तो बताइएगा, वेवर किसकी इकाई है तो बताएंगे चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह के तो है, साथ में जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व का भी है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मतलब इकाई क्या है तो बताएंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी बता दीजिएगा कि नहीं, कि पूछेगा कि वेबर किसकी इकाई, तो डायरेक्ट टिक करेंगे चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, और बात किया जाए तो विद्युत चालकत्व यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या है इकाई, तो बताएंगे सीमेंस। सीमेंस प्रति ओम मीटर भी कह सकते हैं, मतलब 1/ओम, यानी जो रेसिस्टेंस का जो प्रतिरोधक होता है, तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। मतलब सीमेंस का अगर बात किया जाए तो सीमेंस क्या है, तो ये बता सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये भी इकाई है। ठीक है, सीमेंस क्या है तो बता दीजिएगा कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इकाई है, या कह सकते हैं 1/ओम भी जो है आपका इकाई है किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बताइए कि 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है किस शहर में, मतलब कौन सा शहर है जिसमें जो है फोर्ट विलियम में जो है आपका शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है स्थापित किया गया था, तो बताइएगा मुंबई। क्वेश्चन समझे नहीं समझे, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चला कि पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसको जो है किस शहर में, मतलब कौन सा सिटी में कह सकते हैं, जिसमें जो आपको फोर्ट विलियम में जो है शीर्ष न्यायालय के रूप में जो है स्थापित किया गया है, तो बताएंगे वो क्या है, तो बताएंगे मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे। एसीटोनाइट्रिल का पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे CH3Cl, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि C2H3N, ये भी बोल सकते हैं, मतलब कैसू आप बोल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि एसीटोनाइट्रिल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा CH3Cn, ये भी याद रख सकते हैं, चाहे मान लीजिए C2Cn। यहाँ पे देखिए ना, आप डायरेक्ट मान लीजिए C क्या है, तो C है आपको 2 गो, तो 2 गो डायरेक्ट कर दिए, H क्या है 3 गो, N ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए आपको याद करना है कि CH3 है, Cn है, डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं। मतलब याद रखना है वो, बस एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नृत्य जो है आपका मध्य प्रदेश का एक नृत्य शैली है, तो बताइएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा, माचा। कह रहा है कि निम्नलिखित में, एक मिनट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है, तो बताइएगा वो है माचा। तो मध्य प्रदेश माचा। ठीक है, और बात किया जाए लेजिम कहाँ का, तो लेजिम तो पता ही है कि महाराष्ट्र का, हम लोग पिछले के लेक्चर में डिस्कस किए थे। लेजिम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ओट्टम थुल्लल तो पता ही रहता है कि केरल का है। ठीक है, ओट्टम थुल्लल कहाँ का है, केरल का। लेजिम कहाँ का है, महाराष्ट्र का। माचा पता चलिए गया कि ये है आपका MP का। चेराव कहाँ का, तो चेराव मिजोरम का। मिजोरम का। ठीक है, पता चल गया ना। मान लीजिए क्वेश्चन एक था लेकिन आंसर 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन को भी हम लोग ध्यान मतलब पिनअप कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लेजिम पूछेगा, लेजिम कहाँ का नृत्य है, तो बताएंगे डायरेक्ट महाराष्ट्र का। ओटम थुलल पूछेगा, डायरेक्ट बताएंगे केरल का। माचा पूछेगा तो माचा तो पता चलिए कि MP का, और चेराव पूछेगा तो चेराव बता देंगे मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है कि घनानंद को जो है हराकर मौर्य साम्राज्य को स्थापना किसने की, तो घनानंद को हराइले कौन था, तो बताएंगे चंद्रगुप्त ने हराइले था। ठीक है, मान लिया कि चंद्रगुप्त मतलब हरा करके जो इन्होंने स्थापना किया, लेकिन क्वेश्चन तो ये भी तो बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे कि 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 529 में घाघरा के युद्ध में जो है मुगल बादशाह बाबर ने जो है किसे हराया था, मतलब किसको हराया था, तो बताएंगे महमूद लोदी को। महमूद लोदी को जो हराया था कब, तो 529 में। ठीक है, याद हो गया कि नहीं। मान लीजिए पूछेगा, बताइए कि 529 में जो है घाघरा के युद्ध में जो है मुगल बादशाह ने जो किसको हराया था, तो बताएंगे महमूद लोदी को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि बताइए कि निम्न में से जो है कौन सी नदी है जो आपको अगर बात किया जाए तो अरब सागर में जाके गिरता है, तो बताएंगे वो है माही नदी।
जो माही नदी है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। बाकी आपको कमेंट करना है कि कृष्णा जो है कौन सा नदी मतलब कहाँ पे जाकर गिरती है, फिर आपका पेन्ना जो है कहाँ पे गिरता है, ठीक है, ऋषिकुल्या ये कहाँ पे गिरता है। मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए देखिए क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, अगर मान लीजिए सब पॉइंटों को अगर पिनअप करता है तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, ठीक है। तो बाकी जो नहीं अति होता है उसको भी जो आपको ध्यान में देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पूछ दें कृष्णा, एक इसको आपको कमेंट में करना था, डायरेक्ट कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे ब्रिटिश संसद में जो है सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम पूछ रहा है। तो ब्रिटिश सदस्य में जो है बनने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो बता देंगे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति के जन्मदिन पर जो इंजीनियरिंग कह सकते हैं इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो बताएंगे एम विश्वरैया जो है इनके मतलब जन्मदिन पर जो है आपका मतलब इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि इंजीनियरिंग डे जो है किनके याद में मनाया जाता है, तो बता देंगे एम विश्वरैया जी की याद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिस वर्ल्ड, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखिएगा कि मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, एशियाई महिला जो है का नाम बताइए। तो बता देंगे कौन था, तो पता ही कि रीता फारिया थे। तो रीता फारिया जो थे ये मतलब फर्स्ट मतलब लेडीज़ थी जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 1942 में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालिया टैंक मैदान में जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। कह रहा है कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है आंदोलन के वक्त जो है ग्वालिया के जो टैंक था, टैंक के जो मैदान है उसमें जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो व्यक्ति थे अरुण आसफ अली। जो अरुण आसफ अली थे इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो अगर बात किया जाए तो जब 1942 में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उस समय इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जो ग्वालिया का जो टैंक था, वहाँ का जो मैदान था, वहाँ का जो क्षेत्र था, फील्ड था, वहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया था कि हमारा देश का जो इंडिया का जो फ्लैग होता है, जो झंडा होता है, उसको इन्होंने फहराया था। उनका नाम क्या था, तो नाम बताइएगा अरुण आसफ अली। अरुण आसफ अली जो थे इन्होंने जो है मतलब हमारा जो इंडिया का जो फ्लैग था उसको इन्होंने फहराया था, ठीक है। तो हम लोग जो है 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन की बताइए कि इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, विच एलिमेंट इज प्लेस इन द 6th पीरियड एंड ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब कह रहा है कि जो आवर्त श्रेणी है उसके छठे आवर्त और कह सकते हैं समूह चौथा के ए में कौन सा तत्व रखा गया है, तो बताइएगा लेड और नंबर कितना है इसका, तो 82, ठीक है। लेड जो है आपका इस किस में रखा गया है, तो बताएंगे कि जो छठा पीरियड में रखा गया है। कौन सा ग्रुप है, तो बताएंगे चौथा के ए ग्रुप है, ठीक है। कह रहा दक्षिण भारतीय वंश के जो है विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा जो है स्थापित किया गया है, तो बताएंगे हरिहर। कह रहा दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य जो है किस राजा द्वारा स्थापित किया गया है, तो बताएंगे हरिहर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे भीमा। जो भीमा नदी है ये जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर बात किया जाए तो ये जो है कृष्णा, ये भी जो है आपको सहायक नदी नहीं है, किसका, तो गंगा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कौन सा पर्वत श्रेणी है जो दुनिया का जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी केटू स्थित है, तो बताएंगे ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। जो ईस्ट काराकोरम रेंज है यानी जो पर्वत है, अगर बात किया जाए तो ये जो है दुनिया का तो पूरा वर्ल्ड का जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किन ग्रहों मतलब कौन सा ग्रह है जिसकी कक्षाओं के मध्य से जो है क्षुद्र ग्रह की जो है बेल्ट है, तो बताइएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है मतलब क्षुद्र ग्रहों का जो है बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो बताएंगे देविका रानी जो है प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है दादा साहब पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। गांधी जी जो थे अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी था उसका मतलब अध्यक्षता कब किए हुए थे, तो बताएंगे कि उसका अध्यक्षता इन्होंने जो है 23 नवंबर 1919 को किया हुआ था। कब किया था, 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है,
तो बताएंगे ऑप्शन दिया है पॉलिटिकल रिवीजन, जुडिकल रिव्यू, लीगल रिव्यू यानी राजनीतिक पुनरीक्षण है, और कह सकते हैं न्यायिक पुनरीक्षण है, कानूनी, जितना है ना सब है, मतलब ये सब जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट को सब प्राप्त है ये सब, ठीक है, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर बात किया जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये तो पता ही है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में कौन सा दिया जाएगा? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। और बहादुरी के क्षेत्र में पता ही है वीर उरोला जितना रहता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब जितना है सब है स्पोर्ट्स बहादुरी के क्षेत्र में, ठीक है। अब वो स्पोर्ट्स वाला पता ही चल गया खेल के क्षेत्र में, ठीक है। और साहित्य में ज्ञानपीठ, व्यास वगैरह सब मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि रेमसन मैग्सेस के नाम पर मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताएंगे फिलीपीन। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वो जो मतलब दिया जाता है, ठीक है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताएंगे फिलीपींस। आपको बताना है इसमें कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपके ऊपर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि निम्न में से जो है किस राज्य में जो है ओणम त्यौहार का आयोजन किया जाता है? तो ओणम बताइए, किसको नहीं पता है? डायरेक्ट टिक करेंगे केरल। हो सकता है किसी को पता भी नहीं हो, लेकिन याद रखना है सब, ठीक है। ओणम कहाँ का, मतलब किसका त्यौहार है, कौन सा स्टेट का? तो बताएंगे केरल का। उड़ीसा वाला तो पता ही है कि धनु यात्रा हालजाल जो भी रहता है ये सब जो है आपका उड़ीसा से ही संबंधित रहता है। जम्मू कश्मीर का पता ही है केसर उत्सव, महाराष्ट्र का पता ही है गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया, मकर संक्रांति, ये सब फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है पोषण अभियान लॉन्च किया था? तो कुपोषण को खत्म करने के लिए कौन सा राज्य सरकार ने जो है पोषण अभियान को जो है लॉन्च किया था? तो बताएंगे वो है आपका आंसर गुजरात। जो गुजरात स्टेट था उन्होंने जो है स्टार्टअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारतीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो बताएंगे ब्रह्मोस। जो ब्रह्मोस है ये जो है आपका सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो हम लोग जो है 24 को क्वेश्चन डिस्कस करिए, आते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि देश का पहला रेलवे स्टेशन जहाँ पर सौर ऊर्जा का जो है पूर्णतः प्रयोग हुआ है, तो बताएंगे गुवाहाटी है असम वाला, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को जो डिस्कस किए, ज़्यादा नहीं, हम लोग खूब से खूब 12 मिनट या 13 मिनट लगता है एक सेट को डिस्कस करने में, ठीक है। अगर सिर्फ क्वेश्चन को अगर डिस्कस करते हैं, बाकी मान लीजिए पॉइंट को अगर पिनअप नहीं करते हैं तो 10 मिनट में हम लोग फाइनल दे सकते हैं, लेकिन ठीक है बाकी और भी क्वेश्चन को पिनअप करना रहता है ताकि मान लीजिए आने वाले समय में हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। हो सकता है टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं PDF वगैरह प्रोवाइड आपको करते रहूँगा, ठीक है। अब वीडियो जैसा भी लगे कमेंट वगैरह किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किया कीजिए, और घंटे वाला जो नोटिफिकेशन उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपके पास पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं प्रेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।